नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नेविगेटिव में। आज हम कुछ टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं जिसमें हमारा कॉग्निशन, मेटा कॉग्निशन और जीन पैजेट की थ्योरी की 3 से 4 जो स्टेप्स हैं वो कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर कर सकते हैं। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। बात करें कॉग्निशन की, कॉग्निशन क्या होता है तो पहले वो समझ लेते हैं। कॉग्निशन रेफर टू द मेंटल प्रोसेस। कॉग्निशन एक मेंटल प्रोसेस होती है जिसमें हम नॉलेज को एक्वायर करना, अंडरस्टैंड करना, एक्सपीरियंस करना और सेंस करना, ये सारी चीज़ें सीखते हैं और ये किस फंक्शन के थ्रू सीखते हैं? अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल के थ्रू ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं। कॉग्निशन हेल्प टू इंडिविजुअल प्रोसेस इंफॉर्मेशन, सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मेक सेंस फॉर द अराउंड देम। इन सारी चीज़ों के लिए हम चीज़ों को सीखते हैं। बात करें संज्ञान को, हिंदी में भी मैंने डिस्कस किया तो आप देख सकते हैं। आप ये ऐसा समझिए, कॉग्निशन एक वो तरीका होता है जिससे कि हम अपनी मेंटल प्रोसेस के थ्रू नॉलेज को एक्वायर करते हैं, यानी रोट लर्निंग यहाँ पर नहीं होती है। और इस जो लर्निंग हम एनवायरनमेंट से सीखते हैं अपनी मेंटल प्रोसेस के थ्रू, वो कुछ फंक्शन से सीखते हैं, जैसे अटेंशन हुआ, परसेप्शन हुआ, मेमोरी हुआ, रीजनिंग हुआ, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी हुई, ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं कॉग्निशन में। बात करते हैं मेटा कॉग्निशन की। तो मेटा कॉग्निशन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मेटा कॉग्निशन होता है थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, यानी अपनी ही सोच के बारे में सोचना मेटा कॉग्निशन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने आज मोमोज खाए थे, मोमोज खाने के बाद आपकी बॉडी में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो ये मेटा कॉग्निशन की कैटेगरी में आता है। यानी सेल्फ असेसमेंट करना, सेल्फ असेसमेंट करना, अपने बारे में सोचना, प्लानिंग करना, ये सारी चीज़ें आती है मेटा कॉग्निशन में। डेफिनेशन को इस बार इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं हिंदी में ज़्यादा क्रिएटिव है। मेटा कॉग्निशन से तात्पर्य वह अपनी मानसिक प्रक्रियाओं के प्रति जागरूकता, मतलब खुद की मेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग को लेकर अवेयरनेस और समझ से, इससे अक्सर सोच के बारे में सोचना कहा जाता है। मेटा कॉग्निशन स्व विनिमय योजना बनाने, अपनी संज्ञानात्मकता प्रतिक्रियाओं की निगरानी करने, उनका मूल्यांकन करना शामिल है। यह व्यक्तियों को अपने अधिगम, रणनीतियों, विचारों आदि अपनी ताकत कमजोरियों को समझने के और अधिक प्रभावी अधिगम के लिए समायोजन करने में मदद करता है। समझ गए होंगे क्या पूरी वीडियो का क्या ओवरऑल टोटल कंप्लीटली पॉइंट है इसमें इस टॉपिक का। ठीक है, मेटा कॉग्निशन इट इज थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। कॉग्निशन और मेटा कॉग्निशन में आई थिंक अब दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं जीन प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में। ठीक है, ये 4 स्टेप में होने वाली है। सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है, प्री प्रोफेशनल स्टेज, कंसर्ट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशन। इन चारों स्टेज को हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहली स्टेज से, सेंसरी मोटर स्टेज। ये जो स्टेज होती है वो 0 से 2 वर्ष तक होती है, यानी बच्चे जब बॉर्न होता है तब से लेकर 2 साल तक की स्टेज में ये होती है। अब स्टेज का जो मेन फोकस होता है, इन दिस स्टेज इन्फ्रेंट एक्सप्लोर लर्न अबाउट देयर एनवायरनमेंट प्राइमरली थ्रू, मतलब ऐसा समझिए जो छोटे बच्चे होते हैं अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करते हैं, अपने आसपास की चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, उनसे ही सीखते हैं। और एनवायरनमेंट ऐसी चीज़ है जिससे वो प्राइमरीली सीखना स्टार्ट करते हैं। और इनमें जब वो सीखना स्टार्ट करते हैं तो अपने सेंसरी एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करते हैं, जिसमें जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं उनसे चीज़ों को सीखते हैं, जैसे टच करके सीखना, आंखों से सीखना, कलर आइडेंटिफाई करना, ये सारी चीज़ें वो इस स्टेज में सीखते हैं। एक बार डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लिखा है सेंसरी एक्सपीरियंस एंड द फिजिकल एक्शन सच एज लुकिंग, टचिंग, ग्रैपिंग, हेल्पिंग दैम अंडरस्टैंडिंग कॉज एंड इफेक्ट थ्रू द डायरेक्ट इंटरेक्शन। इस अवस्था में शिशु अपने परिवेश के बारे में मुख्य रूप से इंद्रियों के अनुभव और शारीरिक क्रियाओं जैसे देखना, छूना, पकड़ना के माध्यम से सीखते हैं। इससे उन्हें प्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम के कारण और प्रभाव को समझने में मदद मिलती है। उसके कुछ की माइलस्टोन है। पहला, ऑब्जेक्ट, वस्तु स्थायित्व। इन्फ्रंट लर्न अबाउट द ऑब्जेक्ट, कंटिन्यू काउंट्स टू एग्जिट इवन दे सच आर आउटसाइड। मतलब इस स्टेज में बच्चे ये भी सीखते हैं कि जो चीज़ें हमें नज़रों के सामने से, मतलब हमें दिखना धीरे धीरे बंद हो जाती है, एक्चुअल में वो भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। जैसे शिशु ये सीखते हैं वस्तु आंखों से ओझल होने पर भी बनी रहती हैं। गो डायरेक्टेड एक्शन, लक्ष्य निर्धारित क्रियाएं। बिगेन परफॉर्मिंग एक्शन विद अ स्पेसिफिक गोल लाइक
पुलिंग स्ट्रिंग, मूविंग अ टॉय, खिलौने को हिलाना, एक डोरी से खींचना जैसे विशिष्ट लक्ष्यों के लिए का करना शुरू करते हैं। ये था सेंसरी मोटर स्टेज, फर्स्ट स्टेज है, ये ज़रूर याद रखिएगा, 0 से 2 ईयर तक ये होता है। बात करते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये 2 से 7 वर्ष तक होती है। इसमें मेन फोकस क्या होता है? इन दिस स्टेज चिल्ड्रन डेवलप symbolic thinking which allow them to use language and images represent object, but they struggle with the logical reasoning and tend to view it from their own perception। आप कुल मिलाकर आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, इस एज में बच्चे सिंबल्स और लैंग्वेज से सीखना स्टार्ट करते हैं, बट उनके अंदर लॉजिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होती है। इस अवस्था में बच्चे प्रतीक सोच विकसित करते हैं, जिससे हम भाषा और छवियों का उपयोग वस्तुओं को दर्शाने के लिए करते हैं, लेकिन वह तार्किक सोच में कठिनाई महसूस करते हैं और दुनिया को अपने दृष्टिकोण से देखने की प्रवृत्ति रखते हैं। की माइलस्टोन की बात की जाए तो स्वकेंद्रित, चिल्ड्रन फाइंड द डिफिकल्टी टू सी द थिंग्स टू द अदर पॉइंट ऑफ व्यू, वो चीज़ें अपने व्यू पॉइंट से देखते हैं, किसी और के व्यू पॉइंट से चीज़ों को देखने में दिक्कत होती है। एनिज्म, सजीवतावाद, बिलीव दैट ऑब्जेक्ट लाइक टॉय हैव फीलिंग। इनेमिनेट, ठीक है, इनेमिनिज्म, सजीवतावाद, मतलब ये टर्म आप याद रखिएगा, ये टर्म बच्चे प्री ऑपरेशनल स्टेज में सीखते हैं, जिससे उनको लगता है उनके टॉय, टेडी या उनकी कार, उन सब में फीलिंग्स है, ठीक है। बिलीव दैट ऑब्जेक्ट लाइक टॉय हैव अ फीलिंग्स, यह ये विश्वास को निर्जीव वस्तुओं जैसे खिलौनों की भावनाओं या इरादों को समझते हैं, ये सोचते हैं कि उनमें फीलिंग्स होती हैं। सिम्बॉलिक प्ले, चिल्ड्रन एंगेजिंग टू मेक अ बिलीव प्ले यूजिंग ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट देयर थिंग, बच्चे काल्पनिक खेल में संलग्न होते हैं और वह दूसरी चीज़ें का प्रतिनिधित्व करने के लिए करते हैं। मतलब इन टोटल आप ऐसे समझिए, वो सिंबॉलिक चीज़ों को सीखते हैं, सिंबल से सीखना स्टार्ट करते हैं। सिंबल का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सिंबल क्या कहना चाहता है, वो भी इस स्टेज में सीखते हैं। अब बात करते हैं कंसर्ट ऑपरेशनल स्टेज। एट दिस स्टेज चिल्ड्रन डेवलप लॉजिकल थिंकिंग। 7 से 11 साल की एज में बच्चे लॉजिकल थिंकिंग रिलेटेड टू कंसर्न फिजिकल, ठीक है, ये लॉजिकल थिंकिंग सीखते हैं, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है, जो रिलेटेड होती है बच्चे के ब्रेन से। उसके बाद अगर बात कर जाए ऑब्जेक्ट अलाइन टू मूव दैन प्रॉब्लम बेस्ड व्हाट दे कैन डायरेक्टली सी टू द मैनिपुलेटेड एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्ट। इस अवस्था में बच्चे ठोस भौतिक, मतलब कुल मिला के टच वच करने वाली चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है। लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है, जिससे कि उनको ये समझ में आता है प्लानिंग, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, अच्छा बुरा, ये सारी चीज़ें उस एज में एक लेवल तक सीखना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे उनको अपनी खुद की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। टच करके फील करना स्टार्ट कर देते हैं इसमें, ठीक है। इसमें अमूर्त धारणाओं में अभी भी कठिनाइयाँ होती हैं। अमूर्त, और वो हम बाद में सीखेंगे, अमूर्त टर्म भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, यूजीसी अक्सर कर ऐसी चीज़ों में आपको अटकाता है। ये अगर अमूर्त कहाँ के, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। बात करते हैं की माइलस्टोन के बारे में, कन्वर्सेशन, अवसर स्थितियाँ, ठीक है, ये हो गया कन्वर्सेशन, अवस्थियाँ। अंडरस्टैंडिंग दैट क्वांटिटी रिमेन द सेम इवन इफ शेप अरेंज चेंजेस, यह समझना कि मात्रा वही रहती है भले ही आकार या व्यवस्था बदल जाए, ठीक है। समान गुणों के आधार पर वस्तुओं को वर्ग में व्यवस्थित किया जा सकता है। समस्याओं को तार्किक रूप से हल कर सकते हैं, जैसे कि वस्तुओं को क्रम में व्यवस्थित करना। ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं कंसंट्रेटेड ऑपरेशनल स्टेज में, जो कि 7 से 11 साल तक होती है। अब बात करते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक शारीरिक प्रतिक्रिया, जो 12 से उससे अधिक ईयर तक होती है। ड्यूरिंग दिस स्टेज द एडोलेसेंट डेवलप, मतलब बच्चे, एडोलेसेंट का मतलब 12 साल तक के बच्चे, एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्ट एंड hypothetically ending then solve the complex problem, consider the manipulated perspective and understand concept like morality, ethics and justice।
इतना ब्रेन कैपेबल हो जाता है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में या उस 12 से बड़ी साल में, जिससे जस्टिस, मोरालिटी, इथिक्स, ये सारी चीज़ें हमें अच्छी तरीके से समझ में आने लगती हैं। इस अवस्था में किशोर अमूर्त और परिकल्पनाओं को के रूप में सोचने की क्षमता को विकसित करते हैं, जिससे वह जटिल समस्याओं को हल कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को कई दृष्टिकोण विचार कर सकते हैं, जैसे कि नैतिकता, नीति, न्याय जैसे विचारों को भी समझ जाते हैं इस स्टेज पे, प्री ऑपरेशनल स्टेज पे, सॉरी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पे। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, स्वतंत्रता, निष्पक्षता और नैतिकता के जैसे विचारों के बारे में सोचना, समस्या को व्यवस्थित रूप से हल करने के लिए परिकल्पना बनाना और उनकी परीक्षा करना, अपने स्वयं के विचारों और सोचने की प्रक्रियाओं को विचार करना। अब कुछ की प्रिंसिपल है जीन पियाजे की थ्योरी के ऊपर, जिसमें लिखा है स्कीमा मेंट, ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट और पांचवा पॉइंट, ये पांचों पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कल की वीडियो में। इनको मैं एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करूंगा, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और हॉट टॉपिक की कैटेगरी में आते हैं यूजीसी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक। ठीक है, स्कीमा क्या होता है, सिमुलेशन क्या होता है, अकोमोडेशन क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, पियाजेस थ्योरी, मतलब ये 4 टॉपिक तो आप मान लीजिए काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक की कैटेगरी में आते हैं। इन चारों को एग्जाम्पल के साथ मैं कल डिस्कस करूँगा, अभी मैं बता दूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, ये यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहा है। बाकी वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।